उदयपुर से खबर है, हिंदुस्तान जिंक की खदान में श्रमिक की मौत का मामला है। महाराणा भोपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में पोस्टमार्टम हो रहा है। मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में खदान श्रमिक मौजूद हैं। कल ब्लास्टिंग के दौरान श्रीराम कुमावत की मौत हुई थी। मृतक आश्रितों को नौकरी, उचित मुआवजे की यहां पर मांग कर रहे हैं। अंदर पोस्टमार्टम हो रहा है तो बाहर बड़ी तादाद में श्रमिक मौजूद है मोर्चरी के बाहर। कल ब्लास्टिंग के दौरान ही श्रीराम कुमावत की मौत हुई थी, जिसके बाद मृतक आश्रितों को नौकरी, उचित मुआवजे की मांग यहां पर कर रहे हैं और इसी को लेकर ही बड़ी संख्या में खदान श्रमिक मोर्चरी के बाहर मौजूद हैं। उदयपुर से संवाददाता रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सीधा रुख करते हैं रवि का। रवि, बेहद अहम है, जहां एक श्रमिक की मौत होती है, लेकिन क्या पोस्टमार्टम हो गया है? किस तरह की कोशिश की जा रही है परिजनों को मनाने की? बिल्कुल, देखिए श्वेता, अभी तक पोस्टमार्टम जो है वो शुरू नहीं हुआ है। उसकी वजह ये कि जो परिवारजन हैं, जो श्रमिक हैं और जो अन्य तमाम जो गांव के लोग हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग जो हैं यहाँ पड़ाव डाले हुए हैं और डिमांड यही है कि जो मृतक के आश्रित हैं उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए और साथ ही साथ सबसे बड़ी मांग ये कि जो मृतक की पत्नी है उसको आधी तनख्वाह, यानी कि जो तनख्वाह श्रीराम कुमावत को मिल रही थी उसकी आधी तनख्वाह कम से कम दी जाए और उसकी सोशल सिक्योरिटी जो है वो हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन सुनिश्चित करे। इस बात को लेकर तमाम जो लोग हैं, गांव के लोग हैं, श्रमिक हैं और जो तमाम लोग हैं वो यहां पर पिछले कई घंटों से पड़ाव डाले हुए हैं। अभी तक किसी भी तरह की निर्णायक वार्ता नहीं हो पाई है और उसकी बड़ी वजह यह कि हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन की ओर से कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो यहां पर नहीं है। मेरे साथ में जो मृतक श्रीराम कुमावत हैं उनके रिश्तेदार मौजूद हैं। आप बताइए, क्या आप लोगों की डिमांड और अभी तक का क्या कुछ कोई उस तरफ से आश्वासन मिला है जिंक प्रबंधन की तरफ से? हाँ सर, मेरा नाम दिनेश चंद्र कुमावत है और मेरे मामा श्री की लड़की है, मेरी छोटी बहन है और उसके हस्बैंड अपने माइंस में, जौहर माइंस में काम करते थे अपना इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में। जो उनको रात को वो अपने शिफ्ट में नीचे गए थे तो उनके पत्थर गिरने से उनके सिर में लग गई थी। जो अचानक उनको यहाँ एम्बुलेंस में लाए थे, फिर यहाँ पे उनको रास्ते में डेथ हो गई थी और गीतांजलि हॉस्पिटल से यहाँ मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया। लेकिन आप लोगों को ये पता चल पाया कि कैसे डेथ हुई, मतलब पत्थर कैसे लगा? वो इलेक्ट्रिक इंजीनियर सुपरवाइजर हैं तो फिर वहाँ क्या कर रहे थे, ये सब चीज़ें पता चली अभी तक? हमारे को अभी अपने कंपनी की तरफ से हमारे को कोई नहीं बताया गया कि उसकी डेथ कैसे हुई, कैसा क्या पत्थर गिरा था। यही ओनली बता रहे हैं कि पत्थर गिरा ऊपर से और सिर पे लगी है, तो हम तो यही मान के चल रहे हैं। लेकिन अभी ये कंपनी वाले हमारे को कुछ मतलब आश्वासन नहीं दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि 71 लाख अपन हम दे सकते हैं कंपनी की तरफ से, लेकिन हम इसके लिए एग्री नहीं है क्योंकि बिल्कुल, देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात यही है कि एक तो बड़ी बात ये कि अभी तक जो हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन है उसकी तरफ से ये क्लियरिफाई नहीं किया गया है कि किन हालातों में श्रीराम कुमावत नीचे खदान में गए थे और किन हालातों में उनका निधन हुआ। जो मूल गांव है उनका चित्तौड़गढ़ के पास में, वहां के उप सरपंच जो है वो मेरे साथ में, उनसे बात करते हैं। अरे उप सरपंच साहब, क्या अभी तक कहाँ किस स्टेज पे पहुंचा? इतनी देर से आप लोग पड़ाव डाले हुए हैं, कोई निर्णायक वार्ता करने के लिए आया अथॉरिटी कोई हिंदुस्तान जिंक की? हाँ, अभी आए हैं सर, अभी वो मध्यस्थता करने वाले आए हैं, उनसे हमने हमारी बात रख दी है। अगर वो बात मान लेते ठीक है, नहीं तो अभी हम 4 बजे बाद और हमारे गांव से लोग रवाना हो चुके हैं और सभी समाज के संगठन, जैसे हमने आपको बताया था, पूर्व बीएन अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह जी, अशोक जी जैन साहब, स्टर्लिंग वाले और कई समाज के लोग और इनके कुमार समाज के जो लोकल हैं, उदयपुर में रह रहे हैं, वो रवाना हो चुके हैं। नहीं, ये अभी तक पता चल पाया कि एक्चुअल में डेथ कैसे हुई थी उनकी, उनका निधन कैसे हुआ था? पत्थर लगा तो वहाँ नीचे क्या कर रहे थे? ये सब चीजें पूछी आपने प्रबंधन से? हाँ सर, पूछी ना सर। अभी इस मोबाइल में हम फोटो भी देख रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखिए आप हमारे फोटो के माध्यम से कि उनका सिर्फ काम इलेक्ट्रिक संबंधित था, जिसके कई फोटो उस कैमरे में भी हैं, पर उनको जबरदस्ती माइंस में धकेला गया कि आज तेरे को काम माइंस में जाना पड़ेगा, लेबर कम है। देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात ये कि इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर की उनका पद था, लेकिन माइंस में नीचे क्यों भेजा गया, किन परिस्थितियों में भेजा गया, और जब निधन हुआ है सर पर अगर पत्थर लगाई, कुछ दिखा रहे हैं शायद, क्या ये सर इलेक्ट्रिक का काम था हमारे भाई का, वो इलेक्ट्रिक में था। ये ऑफिस के अंदर बैठकर ऊपर से सारी
बिल्कुल, देखिए श्वेता, ये जो मोबाइल्स पर जो फोटोज और पिक्स जो दिखा रहे हैं वो ये वो जगह है जहां पर बैठकर श्रीराम कुमावत जो है कार्य किया करते थे। लेकिन गांव वालों का, साथ काम करने वाले श्रमिकों का और परिवारजनों का जो आरोप है वो ये है कि जब वो इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर थे तो नीचे माइंस में उनको क्यों भेजा गया, किन हालातों में भेजा गया, क्या कोई प्रेशर था? और सबसे बड़ी बात क्या पहले भी कभी माइंस में भेजा गया है या पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको माइंस में भेजा गया और उसके बाद यह हादसा हुआ, उनकी मौत हुई? बिल्कुल, देखिए श्वेता, जो परिवारजन है उनका ये कहना है कि उन्हें दबाव में माइंस में नीचे भेजा गया। तो मेरे साथ में उनके आसपास के कुछ लोग हैं। आप कौन लगते हैं श्रीराम कुमावत जी के? हमारे गांव के भाई है। तो क्या उनको नीचे क्यों भेजा गया था जब वो इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर थे? तो वही तो बात समझ में नहीं आ रही कि उनको क्यों भेजा। उनका काम ही नहीं तो वहाँ क्यों भेजा? पहले भी कभी भेजा गया था उनको वहाँ पे? पहले नहीं भेजा हुआ, जब कल के दिन ही भेजा है। इलेक्ट्रिक का काम ही करता था वो, और उसी में ठेठ से लगा, उसी टाइम से वही काम करता था, उसको खाड़ी में क्यों भेजेगा? हमारा आरोप ही है। बिल्कुल, देखिए श्वेता, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। लगातार जो गांव के लोग हैं, जो श्रमिक हैं, जो परिवारजन हैं, वो जिम्मेदार हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन के जो अधिकारी हैं उनसे यही पूछ रहे हैं कि जब वो इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर थे तो उन्हें नीचे खदान में क्यों भेजा गया। और दूसरी बड़ी बात ये कि सेफ्टी मेजर्स की बात की जाती है लेकिन उनके सर पर हेलमेट नहीं होगा, तभी शायद पत्थर लगा होगा और निधन हुआ होगा। ये जो तमाम कयास हैं ये अभी तक कयास ही है, लेकिन इनका असली में क्या पूरा मामला था, क्या किस परिस्थितियों में, किन हालातों में निधन हुआ है, ये तमाम जो चीजें हैं पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन अभी तक परिवार के लोगों को हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन की ओर से ना तो उचित मुआवजे को लेकर कोई। जी श्वेता। रवि, बिल्कुल एक अहम सवाल ये भी है कि जब इतनी बड़ी घटना हुई, अब तो इनकी मौत भी संशय में है कि आखिर मौत हुई कैसे है। जानबूझ के कुछ प्लान किया गया था या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था? लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना होने के बाद भी, इतने श्रमिक यहाँ पर एकत्रित है, फिर भी जिंक प्रबंधन की तरफ से कोई भी जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद नहीं है जो बातचीत कर सके, जो कड़ी से कड़ी जोड़ सके, जो बीच का कोई रास्ता निकाल सके। बिल्कुल, देखिए श्वेता, सुबह से कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर जिंक प्रबंधन की ओर से आए, लेकिन वो आप देखिए वहाँ उस तरफ जो है वहाँ मौजूद है। और देखिए धर्मनारायण जोशी जो हैं मावली के विधायक, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उनसे भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि हिंदुस्तान जिंक से जुड़े हुए कुछ जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ आए जरूर हैं, लेकिन वो उस कैपेसिटी में नहीं है कि कोई डिसीजन ले सकें। धर्मनारायण जोशी मावली के विधायक हैं, एक बड़े नेता हैं, वो यहाँ पहुंचे, उनसे बात कर लेते हैं। जोशी जी, आप यहाँ आए हैं, क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या कहना है? भाई मेरा निवेदन ये है कि ये पैसे से आदमी की तुलना कर रहे हैं। 10 साल की उसकी नौकरी थी, 30 साल वो नौकरी और करता, परिवार का पोषण के लिए 30 साल की नौकरी का पैसा दे दे। एक बात ये है, जो मरा वो तो वापस आ नहीं सकता, वो तो गया। और परिवार के पोषण की व्यवस्था करें। आप रवि जी उनके परिवार की जाके दशा देखो ना, उनके परिवार की जो स्थिति है, माँ बाप कुछ नहीं कर सकते और परिवार के किसी आदमी को रोजगार देवे। अब यहाँ कोई अधिकारी, वो बहन जी एक आई है, कोई अधिकारी तो आने के लिए तैयार नहीं, कोई इनका कोई डॉक्टर आया हो, वो आया हो, कोई सुन रहे, देखो सब परेशान हो रहे हैं। ये जो परिवार के लोग हैं काफ़ी देर से इस बात को भी कह रहे हैं कि एक तो वो इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर थे और वो वहाँ ड्रिलिंग की जगह पर खदान में क्यों गए। दूसरा ये कि काफ़ी देर से ये लोग यहाँ मौजूद हैं लेकिन कोई इनको ना तो आश्वासन मिल पा रहा है, ना कोई और सोशल सिक्योरिटी को लेकर कोई बात कही जा रही है। आप लोग किस तरह से अब इस बात को उठाने वाले? भाई वो जावर माइंस का कर्मचारी था, वहाँ जा रहा था, ब्लास्ट ऊपर से हुआ, आपकी नेग्लिजेंसी तो आपकी हुई है, और ऊपर से उसके ऊपर मलबा गिरा, रो मरा है। और उनके बहनोई जी जो तहसीलदार है वो निशा है, ये मावली के तहसीलदार है, ये ऐसा है, मतलब तहसीलदार की ये स्थिति है, वो इतना प्रशासनिक अधिकारी हिंदुस्तान जिंक के अधिकारियों के सामने ऐसा है। कोई अधिकारी आया नहीं है, कोई मेडिकल की इनकी टोली आई ही नहीं है, केवल पैसे से तुलना करके, पैसे देके जो इनका जो तय है वो तय देके सीख दे रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ आपके माध्यम से, जब तक परिवार के आदमी का, कोई एक परिवार के आदमी को नौकरी नहीं दे और इनको 30 साल का जो कंपनसेशन बनता है वो नहीं देवे, तब तक बॉडी यहाँ से उठाएंगे नहीं। सब सहमत हो भाई मेरी बात से? तब तक बॉडी नहीं उठाएंगे। दर्ज की जाए। बिल्कुल, देखिए श्वेता, ये एक बड़ा घटनाक्रम है और धर्मनारायण जोशी जो मावली से भाजपा के विधायक है, उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक
परिवार को सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित नहीं होती, परिवारजन को जो मृतक आश्रित हैं उनको नौकरी सुनिश्चित नहीं होती, उचित मुआवजा नहीं दिया जाता और जो 30 साल का उनकी जो ड्यूटी का समय बचा हुआ था उसका कंपनसेशन जब तक नहीं किया जाता तब तक शव को नहीं उठाया जाएगा। और जो नेग्लिजेंसी हुई है उसको लेकर भी स्थिति स्पष्ट की जाए हिंदुस्तान जिंक की ओर से कि आखिर क्या बड़े कारण रहे, किन परिस्थितियों में ये निधन हुआ है और जिस तरीके से संभवतः छुपाया भी जा रहा है। चूंकि परिवार के लोगों का ये आरोप है कि उन्हें जो उनके भाई थे उन्होंने तो सुबह ये भी कहा था श्वेता कि उन्हें तो अभी तक नहीं बताया गया है कि उनके जो भाई हैं श्रीराम कुमावत वो इस दुनिया में नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर जो लीपापोती की जा रही है और धर्मनारायण जोशी जो विधायक है उन्होंने किया है, कहा है, साफ कहा है कि पैसे से किसी की जिंदगी को नहीं खरीदा जा सकता। इस बात को कान खोलकर हिंदुस्तान जिंक प्रबंधन सुन ले। तो अब जो है ये पूरा मसला हिंदुस्तान जिंक के उन जिम्मेदार अधिकारियों पर आ टिका है जो काफी देर से यहां मौजूद तो हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। परिवारजन जो है मृतक के जो आश्रित हैं उनको कोई समुचित बिल्कुल, और ये जितना मामला सीधा नजर आता है इतना सीधा ये है नहीं और जिंक प्रबंधन के यहाँ पर ना होना भी कई सवाल खड़े करता है। बहरहाल आप नजर बनाकर रखिए, इस पर हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।